हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं इन दो टॉपिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, और मेजरमेंट वाले चैप्टर में ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ एक और टॉपिक है डायमेंशंस, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं इन दो टॉपिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? देखें, मेजरमेंट में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर आते हैं। कुछ नंबर डिसिमल पॉइंट के बाद बहुत लंबे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिजिट्स होते हैं उसमें, और कुछ नंबर में कम होते हैं। तो उस ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर को हम कैसे कम करें? हम अपने रिज़ल्ट में या पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखते हैं या 3 डिजिट्स लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखते, जबकि कैलकुलेटर हमें बहुत ज़्यादा डिजिट्स दे देता है। ठीक है, तो अब इन डिजिट्स को कैसे कम करें, ये एक उसूल के तहत होता है, एक रूल्स को फॉलो करते हैं। वो रूल्स क्या हैं, आए नंबर वार उसको डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है, अगर आपके पास कोई नंबर आ गया, कोई मेजरमेंट आ गया, इस तरह ये है 12.3434311, ये हमारे पास मेजरमेंट आ गया। ठीक है, और हम चाहते ये हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ 2 हिस्से हो, 1 2। ठीक है, तो जो आखिरी हिस्सा जिसको हम हटाना चाहते हैं, वो पहला हिस्सा जिसको हम हटाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रॉपिंग डिजिट्स। क्या कहते हैं जी? ड्रॉपिंग डिजिट्स। और जो हमारे पास रह जाते हैं उसको हम कहते हैं रिटेनिंग डिजिट्स। क्या कहते हैं जी? रिटेनिंग डिजिट्स। और इस रिटेनिंग डिजिट में ये जो आपको 4 नज़र आ रहा है, ये लास्ट रिटेनिंग डिजिट है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, अगर ड्रॉपिंग डिजिट जो कि इस एग्जांपल में 3 है, 5 से कम हो, इधर देखिए मैंने लिखा है ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 से कम है, और आपने उस ड्रॉपिंग डिजिट जो कि 5 से कम है, आपने उसको ड्रॉप करना है, तो आप लास्ट रिटेनिंग डिजिट को नहीं चढ़ेंगे और अपनी रिजल्ट को इसी तरह लिखेंगे 12.34। अच्छा, रूल नंबर 2 को देखें। रूल नंबर 2 में मैंने एक नंबर लिया है, वो है 12.347343111। अब इस एग्जांपल में हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 2 हिस्से हों, लेकिन जो ड्रॉपिंग डिजिट है, इधर मैंने लिखा है ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 से बड़ा है, तो लास्ट रिटेनिंग डिजिट में 1 को ऐड करेंगे। लास्ट रिटेनिंग डिजिट इधर क्या है इस एग्जांपल में? वो है 4। तो अपने रिजल्ट को लिखते हुए डिसिमल पॉइंट के बाद 2 हिस्से आने चाहिए। तो आपने अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो लास्ट रिटेनिंग डिजिट में 1 को ऐड करना है। 4 में 1 को ऐड किया तो 12.35 आ गया। ठीक है, रूल नंबर 3 ये कहता है, अगर आपके पास एक नंबर है, एक मेजरमेंट आपने की है और वो आपके पास रिजल्ट आया है, और रिजल्ट ये है 12.3545231, ये आपके पास है रिजल्ट। ठीक है, और आप अपनी रिजल्ट को पॉइंट के बाद 2 हिस्सों तक महदूद रखना चाहते हैं, या इधर मैंने एग्जांपल है 3 हिस्सों तक महदूद रखना चाहते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद आपके पास 354 आना चाहिए। अब यहाँ पर ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? ड्रॉपिंग डिजिट है 5, और लास्ट रिटेनिंग डिजिट क्या है? इवन है। अगर आप देखें लास्ट रिटेनिंग डिजिट इस एग्जांपल में क्या है? 4 है। तो अब भी मैंने अपने रिजल्ट को नहीं छेड़ना, और जहाँ तक मैं चाहता हूँ पॉइंट के बाद हिंसे हो, वहाँ तक उसी तरह लिखना है। देखिए मैं फिर दोहराता हूँ, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर है और लास्ट रिटेनिंग डिजिट जो कि यहाँ पर 4 है, इवन है, तो हम अपने रिजल्ट को नहीं छेड़ेंगे और उसी तरह जितना हिंसे हम पॉइंट के बाद चाहते हैं उतना ही लिखेंगे। रूल नंबर 4 को देखें। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपके पास रिजल्ट कोई मेजरमेंट आया है और आपके पास रिपोर्टेड वैल्यू ये है 12.332159, और ड्रॉपिंग डिजिट अब भी 5 है, मैं पॉइंट के बाद अब कितने हिस्से लिखना चाहता हूँ? 4 हिस्से लिखना चाहता हूँ। और ड्रॉपिंग डिजिट जिसको मैं हटाना चाहता हूँ, जहाँ से मैं हटाना चाहता हूँ हिस्से को, वो है 5। ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? 5 है। और लास्ट रिटेनिंग डिजिट क्या है जी? इस एग्जांपल में 1 है, और 1 हमें पता है ऑड में आता है। अगर लास्ट रिटेनिंग डिजिट ऑड हो तो हम, और लास्ट रिटेनिंग डिजिट अगर ऑड हो और ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो, तो हम अपने रिजल्ट में लास्ट रिटेनिंग डिजिट में 1 को ऐड करेंगे। जिस तरह हमने इधर 1 है और ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और 1 ऑड में आता है, तो इस ऑड नंबर में 1 को ऐड किया, हमारे पास अगर 12.3322, 1 की जगह 3 भी आ सकता है, 1 की जगह
5 भी आ सकता है, 1 की जगह 7 भी आ सकता है, 1 की जगह 9 भी आ सकता है, मतलब ऑड डिजिट हो। उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा और आपकी दो जो हमने पहले डिस्कस किए थे अनसर्टिनिटी और सिग्निफिकेंट फिगर, इन दो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में आपका हेल्प करेगा।